हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1 से 7 अगस्त तक। आप ध्यान रखिएगा, हर साल जो है विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस 1 से 7 अगस्त तक के बीच मनाया जाता है। बात आई दोस्त विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस, तो दोस्त इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि इस बार का इसका विषय क्या था, जिसका थीम था, विषय वो क्या था? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। क्या था दोस्त? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, इसे मनाता कौन है? इसका जो आयोजन करता है यूनिसेफ, WHO, जितने भी संगठन है ये इसका आयोजन करता है। साथ ही दोस्त, इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जैसा कि एग्जाम में आ सकता है वो देख लेते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग की बात आई है तो इसी के बारे में, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, जो वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वह है मलेशिया के पेनोंग में। कहाँ है दोस्त? मलेशिया के पेनोंग में। बात की जाए संस्थापक, तो इसके संस्थापक कौन है? अनवर फजल। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1991 में। कब दोस्त? 1991। तो आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में मार्क फिलिप्स किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो दोस्त, हाल ही में जो मार्क फिलिप्स हैं उन्होंने गुयाना है वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गुयाना। ठीक है दोस्त, बात आई गुयाना, तो गुयाना के बारे में जितने फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे गुयाना, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। बात की जाए मुद्रा क्या है? गुआनी डॉलर। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? मोहम्मद इरफान अली। कौन है दोस्त? मोहम्मद इरफान अली। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इतना फैक्ट गुयाना के बारे में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में विशेष कोड टू बिन पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, इसके लेखक कौन है? तो दोस्त, हाल ही में विशेष कोड टू बिन पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, इसके लेखक कौन है दोस्त? इसके लेखक है निरुपमा यादव। कौन है दोस्त? निरुपमा यादव। तो इसका आंसर क्या है? निरुपमा यादव। ठीक है दोस्त, साथ ही इसका जो लॉन्च किया जाएगा, ये जो पुस्तक जो लॉन्च किया जाएगा, कब लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा 29 अगस्त को। आप ध्यान रखिएगा, जो 29 अगस्त को इस बुक का विमोचन किया जाएगा। कब दोस्त? जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, जो 29 अगस्त को हर साल जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, उसी के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारत सरकार ने IPL 2020 को किस देश में आयोजित करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने IPL 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? संयुक्त अरब अमीरात। आप ध्यान रखिएगा, UAE में IPL 2020 का आयोजन किया जाएगा। बात आई दोस्त अबू धाबी, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे UAE, इसे बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? UAE दिरहम। क्या है दोस्त? UAE दिरहम। बात की जाए यहाँ के प्रेसिडेंट, जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहान। कौन है दोस्त? खलीफा बिन जायद अल नहान। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, BCCI ने UAE में 1 से 10 नवंबर तक, आप ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन किया जाएगा वो UAE में 1 से 10 नवंबर तक महिला T20 चैलेंज के मेजबानी करने का फैसला किया। ध्यान रखिएगा। साथ ही BCCI जो है उन्होंने UAE में 1 से 10 नवंबर तक
महिला T20 चैलेंज की मेजबानी करने की घोषणा की है। तो आप ध्यान रखिएगा, यूएई में IPL 2020 भी होगा और साथ ही साथ जो महिला T20 चैलेंज की मेजबानी जो होगी वो भी यूएई में किया जाएगा। तो ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया है। साथ ही दोस्त यह राष्ट्रीय कार्यक्रम जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूल छात्रों में विज्ञान की लोकप्रिय बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसका जो आयोजन किया गया है, शुरू जो किया गया, क्यों किया गया है? यह किया गया मुख्य रूप से कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूल छात्रों में विज्ञान को, जो विज्ञान है उसे लोकप्रिय बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। जैसा कि आप बता चुके हैं पहले भी कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को WHO का कार्यकारी अध्यक्ष के भी रूप में नियुक्त किया गया है। इसका दोस्त कार्यकाल कितना होगा? इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 साल तक होगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार है, उन्होंने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्त, बात आए आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है, कुल 3 राजधानी है। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की कुल 3 राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी? जिसमें से अगर बात की जाए तो लेजिस्लेटिव जो स्टेट कैपिटल होगी वो कौन सी होगी? वो होगी अमरावती। एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापत्तनम, और जुडिशियल जो कैपिटल होगा वो होगा कर्नूल। आप ध्यान रखिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेजिस्लेटिव कैपिटल वो कौन सी होगी? अमरावती। एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापत्तनम, और जुडिशियल जो कैपिटल होगा वो होगा कर्नूल। बात की जाए स्थापना, आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। साथ ही दोस्त यहाँ के CM कौन है? तो यहाँ के जो CM है वर्तमान में मुख्यमंत्री, वो कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। बात की जाए गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कौन है दोस्त? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या, जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 175। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है कितनी दोस्त? वह है 25। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है वहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या है 175, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11। साथ ही दोस्त जो आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं उसे जान लेते हैं। जैसे कि वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश में। पापीगोंडा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है आंध्र प्रदेश में। तिरुमाला नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं कृपया उन्हें याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्त? वो थे एक फिल्म निर्देशक। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्त? वो थे एक फिल्म निर्देशक। हाँ, तो इब्राहिम अलकाजी कौन थे दोस्त? वो एक कलाकार थे। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? कलाकार। आपके दिया कलाकार होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो वो एक कलाकार थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस IIT के साथ मिलकर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्त हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने IIT कानपुर के साथ मिलकर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? IIT कानपुर। अब बात आई IIT कानपुर, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे IIT कानपुर
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं IIT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। साथ ही दोस्त IIT कानपुर, इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था 1959 में। और बात किया चेयरमैन, इसके चेयरमैन जो हैं वो कौन है, के राधा कृष्णन। कौन है दोस्त, के राधा कृष्णन। अब बात किया रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री आप सभी जानते हैं कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं, तो दोस्त वो हैं स्पेन के। अब ध्यान रखिएगा, इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो वो कहाँ के खिलाड़ी हैं, वो हैं स्पेन के। अब बात है स्पेन, तो स्पेन के बारे में जितने फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे स्पेन, तो स्पेन की राजधानी कहाँ है, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। कहाँ है दोस्त, मैड्रिड। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या है, यूरो। और बात की जाए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन है, मरियानो रहोय। कौन है दोस्त, मरियानो रहोय। और बात की जाए यहाँ के किंग, अब ध्यान रखिएगा यहाँ किंग होते हैं, तो किंग यहाँ के कौन है, हुआन कार्लोस। कौन है दोस्त, हुआन कार्लोस। साथ ही दोस्त इन्होंने अपने करियर में 16 साल के लगभग करियर में 725 मैच खेले हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो इकर कैसालिस थे इन्होंने अपने 16 साल के करियर में कुल कितने मैच खेले हैं, 725 मैच खेले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था, स्पेन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मिजोरम में थेजोबल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है, तो दोस्त हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल, जो संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने मिजोरम में थेजोबल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, प्रहलाद सिंह पटेल। अब बात आई मिजोरम, तो मिजोरम के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि मिजोरम, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1987 को। कब दोस्त, 20 फरवरी 1987 को। बात की राजधानी, राजधानी कहाँ है, आइजोल। और यहाँ के सीएम कौन है, सीएम है जोराम थंगा। कौन है दोस्त, जोराम थंगा। और बात किया गवर्नर, तो गवर्नर कौन है, PS श्रीधर पिल्लई। कौन है दोस्त, PS श्रीधरन पिल्लई। अब बात की जाए मिजोरम की जो विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा सीटों की संख्या है 40। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 1। अब बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो भी है 1। आप ध्यान रखिएगा, जो मिजोरम की जो विधानसभा सीटों की संख्या वो है 40, लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1। साथ ही दोस्त मिजोरम के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख ले रहे हैं। जैसे कि मुरलेन नेशनल पार्क, ये कहाँ है, ये भी है मिजोरम में। फांगपुई नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, ये भी है मिजोरम में। और गेंगपुई नेशनल पार्क, ये सभी क्या कहाँ है, ये सभी है मिजोरम में। तो कृपया जितने भी मिजोरम के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो दोस्त इसका आंसर क्या था, 1 अगस्त। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया था। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है या मंजूरी दी है, तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही दोस्त यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी नए फ्रेंड हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ ही दोस्त यदि जो भी फ्रेंड हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो कृपया उन्हें भी आप हमारा सेशन शेयर कर दें ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके, क्योंकि करंट अफेयर सभी एग्जामों के लिए आज ट्रेंड बन चुका है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो हाई लेवल का एग्जाम हो चाहे लो लेवल का। तो कृपया जितने भी फ्रेंड हैं आप करंट अफेयर से अपडेट रहें, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।